जय हिंद आप सभी को। मैं अदिति पाटीदार आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच माननीय अतिथिगणों में उपस्थित आदरणीय सीए श्री मुकेश राजपूत जी, मैं सीए श्री मुकेश राजपूत जी एवं श्री ठाकुर प्रसाद जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया आए और ध्वजारोहण आरंभ करें। तो उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी शिक्षक गणों का जो कि सबसे स्मार्ट लग रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत आभार और चरण वंदन करना चाहता हूँ। आपकी आंखें स्किप करें तो आपको बार बार पढ़े। मेरे दोस्त विनोद पाटीदार, हम दोनों सीए साथ करते थे। वो किसी कारणवश सीए नहीं बन पाए, मगालिया छाप के थे, लेकिन वो जब लिखता था ना तो गजब का लिखता था। मैंने उसके नोट्स पढ़ के सीए एग्ज़ाम क्लियर किया। पाटीदार जो कि विनोद पाटीदार का मेरा दोस्त है, वो सीए जरूर बन गया, छोटा भाई बड़ा नहीं बन पाया क्योंकि उसको गुस्सा आ गया, अरे मैं बार बार फेल हो रहा हूँ। तो आप ये ना सोचें, अगर आपको एक बार असफलता मिल जाती है ना तो आप गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से आप अपना ही नुकसान करेंगे। इंस्टीट्यूट क्या बिगड़ने वाला है। लेकिन उसका छोटा वाला भाई भी 3 बार फेल हुआ था, लेकिन चौथी बार में रोहित बन गया। लेकिन विनोद आज तक नहीं बन पाया और उसके दिल में हमेशा एक मलाल रहा कि अरे यार मैं सीए कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन उसके इतने प्यारे नोट्स थे कि मैं नोट्स को हमेशा पढ़ता, बहुत अच्छा लिखता था। तो जब आप जिंदगी की बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर कभी पढ़ाई करने जाएंगे ना तो असफलता से निराश ना हो, ठीक है ना। निराश होंगे तो आप और गिर जाएंगे। आप जितनी बार गिरेंगे उतनी बार आप तेजी से खड़े होंगे। अगर आप ऐसा कर पाए तो यू आर सक्सेस, अगर नहीं तो कभी नहीं। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, अक्सर वो एक बार कम नंबर आने से या एक बार किसी कारण तो ब्रेक लग जाता है तो निराश हो जाते हैं और गुस्सा करते हैं। नहीं करिए आप गुस्सा। जिंदगी में सफलता पाने के लिए गिरना जरूरी है, क्योंकि कड़वा फल खाएंगे तभी तो मीठे फल का स्वाद का पता चलेगा। अगर आपने कड़वा फल खाया ही नहीं है तो मिठास कहाँ से मिलेगी दोस्तों। इसीलिए आप कभी भी निराश ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहें, असफलता से कभी चिंता ना करें, ठीक है। और आप किताबों को कोशिश कीजिएगा कि कुर्सी टेबल पर बैठकर ही आप पढ़ें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप देखिए सबसे अलग और सबसे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप इन छोटी टिप्सों को याद रखें। इस छोटी ज़िंदगी में 2 जिंदगियाँ जी हैं। एक वो ज़िंदगी जो किसी दरिद्री से कम नहीं थी और एक वो ज़िंदगी जो किसी सपने से कम नहीं है। इस सपना पूरा सिर्फ शिक्षा से हुआ। एजुकेशन इतनी महान है कि हम उसकी महानता को कभी समझ ही नहीं पाते। इसलिए जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने इन बातों का बहुत पालन किया था कि अपनी किताबों को बहुत प्यार से रखता था, बड़े अच्छे से खोलता था। आप कभी मेरे घर पर आएंगे, देखिए ढेर सारी बुक्स आज ही मेरे उसी कंडीशन में रखी हुई है। तो आप जितना सम्मान करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी और मैं टिप देना चाहता हूँ मेमोरी के बारे में, कि मेमोरी को अगर आपको तेज करना है, महीप जी आप भी सुन लीजिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको छोटी एक्सरसाइज बताई थी ना, आप ऐसी एक्सरसाइज को बार बार करिएगा। और जो मैंने मेमोरी के बारे में टेक्निक बताई थी, आप इसको ज़रूर करिएगा और कोशिश करिएगा कि जब आप सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते ही आप सबसे पहले अपने जो पैर होते हैं
बिस्तर पर बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वज्रासन की पोजीशन होती है, मैं आज भी बैठता हूँ और रोज मैं एक गुंजन करता हूँ। मैं चाहता हूँ हम मिलकर गुंजन आज करेंगे। आप वज्रासन मतलब ऐसे घुटनों के बल ऐसे जो बैठते हैं ना, ऐसे आप बिस्तर पर 5 मिनट उठने से पहले बैठेंगे। इससे आपका पेट सही होगा और आपको बड़ा अच्छा फील होगा। और बिस्तर पर बैठे बैठे ही अगर आप सच में आपको मेमोरी तेज करना है तो देखिए, जो सरफरे होते हैं ना, जो सरफरे लोग होते हैं ना, वो इतिहास रचते हैं और समझदार बैठकर उनको पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप, अगर हम अलग नहीं बनेंगे तो हम वैसे ही रहेंगे जैसे सब हैं। तो हमको अलग करने के लिए कुछ अलग अलग करना पड़ेगा। सफलता में सीए से नहीं बन गया। सीए बनने के लिए मेरे को मोटी मोटी किताबें याद रखने के लिए सब एक्सरसाइज करता था मैं। पढ़ाई एक अलग चीज़ है, एक्सरसाइज अलग है। तो मैं चाहता हूँ महीप जी आप भी इस गुंजन को करेंगे और प्रॉमिस करिए, ऋषिका मैडम भी प्रॉमिस करिए, आप एक बहुत अच्छी अधिकारी तभी बन सकती हैं जब आप इन चीज़ों को करेंगे। एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जो सुबह उठ के करना है। सुबह उठ के मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। देखिए, टेक्नोलॉजी के गुलाम आप मत बनिए, बल्कि टेक्नोलॉजी को आप अपना गुलाम बनाइए। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए। सही जगह मतलब आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस प्रोफेशन से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन सर्च कीजिए, उसके बारे में ज़्यादा पता लगाइए। यहाँ की वहाँ की चैटिंग करके और सर्फिंग करके आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। यकीन मानिए, दुनिया जितनी भी बड़े बड़े कंपनियाँ होती हैं, मोबाइल कंपनियाँ होती हैं, आपको फ्री में डाटा इसलिए देते हैं ताकि आप इनके आदी बन जाओ, और आदी बनने के बाद आप उनके हमेशा एम्प्लॉय बने रहो। तो आप एम्प्लॉय मत बनिए, आप ऑनर बनिए, मालिक बनिए। और मालिक बनने के लिए ज़रूरी है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो अपना ऑर्गेनाइजेशन समझें। ये हमारा स्कूल है, हम इसके मालिक हैं। जब तक ये भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, हम एक मालिक नहीं बन पाएंगे। मैं जब सीए की धन्यवाद मैं जब सीए की पढ़ाई करता था, अशोक अग्रवाल जी के यहाँ आर्टिकलशिप करता था मैं, तो सर मेरे को ऑफिस की चाबी देकर चले जाते थे कि तुम काम करके और बंद करके चले जाना ऑफिस, क्योंकि मुझे काम करने में मज़ा आता था। काम ही मेरा, कर्म ही मेरी पूजा थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ निकल गया, लेकिन मैं लाइट बंद करना भूल गया। तो मैं नीचे आया तो मुझे याद आ रही, मैंने कहा कि वो अपने साथ में जो आर्टिकल्स थे ना, मैं लाइट करना बंद करना भूल गया हूँ, तो मैं लाइट बंद करके आता हूँ। अरे कहले तुम्हें क्या करना है, चलो छोड़ो, अपने क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कि नहीं, लेकिन मैं शटर खोला, ऑफिस खोला और प्रॉपर उसको लाइट बंद करके आया। जब मैं वापस नीचे आया और उसके बाद फिर हम अपने घर चले गए। उसके बाद मेरा दोस्त था, वो भी सीए बन गया है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। फिर हम दोनों की मुलाकात हुई। उसने कहा यार तुम तो मालिक बन गए हो, तुम्हारा खुद का ऑफिस है, तो तुम मालिक बन गए। मैं कैसे बन गए? मैंने कहा मालिक इसलिए बन गए क्योंकि तुम्हें याद है उस घटना के बारे में मैंने बताया था कि मैं लाइट बंद करने क्यों गया था, क्योंकि वो मेरा ऑफिस था, मैं उसका मालिक था। इसलिए मेरे अंदर ये भावना बचपन से ही थी। यदि हम जिस संस्थान में काम करते हैं, यदि हम संस्थान अपना माने कि मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा संस्थान है, एक दिन आपके पास अपना संस्थान होगा। यही सोच इंसान को मालिक बनाती और यही सोच उसको एम्प्लॉय बनाती। मैं चाहता हूँ कि आप मालिक बने, हर जगह मालिक बने, आप कहीं भी जाए मालिक बने। तो ये भावना आप अपने अंदर लेकर आइए, ये बहुत अच्छी भावनाएं होती है। मैं यहाँ पर समस्त जो कि सीनियर वरिष्ठ लोग बैठे हैं, या यहाँ पर जो स्कूल के एम्प्लॉय हैं या शिक्षकगण हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका स्कूल है, आपका अपना है, आप अपनी भावना इसमें दीजिए। ये स्टूडेंट आपके ये कल का भविष्य है। अगर ये बच्चे आपको अपना मानेंगे, आप इनको अपना मानेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे और इससे हमारे देश का भविष्य बढ़ेगा, देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मैं इसके बाद एक छोटी दवाई बता कर जाऊँगा, वो दवाई ज़रूर खाना ताकि आपकी मेमोरी का विकास हो। दोस्तों, मेमोरी के बिना आप कभी भी सफल नहीं बन सकते। यानी आपकी मेमोरी
आपके लिए सर्वोपरि है। और इस मेमोरी को सर्वोपरि रखने के लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छे लोगों से मिलते रहना, अच्छी सी बातों को समझना। अच्छी बातें क्या होती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर व्यक्ति के लिए अच्छी बातों का मायने अलग अलग होता है। तो अच्छी बातें क्या है वो आप खुद डिसाइड करेंगे, मैं नहीं बता सकता। कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर होता है। एग्जाम हॉल में अगर आपने खाली कॉपी छोड़कर आए, एग्जाम क्वेश्चन को तो आपके नंबर फुल मिलेंगे, आपको कंटेंट लिखने पड़ेंगे। और अगर आप खाली कॉपी छोड़ के आएंगे तब भी आपको 0। लेकिन यदि आप क्वेश्चन को लिखने की जगह कुछ आंसर देने का प्रयास करेंगे, कुछ भी, तो हो सकता है आपको एक आध नंबर मिल जाए। कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर होता है। मैं ज़िंदगी में हमेशा कुछ करने पर विश्वास करता हूँ कि नहीं करने से अच्छा है कुछ किया जाए, क्योंकि नहीं करेंगे तो वहीं रहेंगे, कुछ करेंगे तो शायद आगे बढ़ जाएंगे। मैं इसलिए हमेशा विश्वास करता हूँ। कभी जिम जाता हूँ और किसी कारण से अगर मैं नहीं जा पाता तो 10 मिनट के लिए ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, करेंगे तो कुछ मिलेगा। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो आँख बंद करके 5 मिनट के लिए पहले रिलैक्स हो जाइए और उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, पहले पूरा पढ़ेंगे। ऐसा मत करिए कि आपने थोड़ा पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया। 98% स्टूडेंट यही करते हैं और यही वो गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्रक्स लिखा होता है। कई बार क्वेश्चन आपने जो पढ़ाई की वही की वही आ जाता है और आप सोचते हैं अरे अब देखो पढ़ा हुआ आ गया, और आप पूरा नहीं पढ़ते। आप पूरा पढ़िए। जब तक आप समस्या को समझेंगे नहीं, आप समाधान नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, समस्या को समझना जरूरी है, समस्या को समझना जरूरी है और समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने के लिए पूरे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद भलाई वो देखा हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ आ जाता है तो आपको ज़्यादा सतर्क होना है, क्योंकि वही गलती कर बैठते हैं। यही अक्सर होता है, सीए में हम यही गलती कर बैठते थे। जब हम एक बार फेल हुए और हम घर पर आकर देखे, अरे हमने देखो क्वेश्चन गलत कर बैठे, क्यों? अंदर जाकर थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो आज आप 10वीं क्लास में हैं, कोई 12वीं में है, कोई सीए बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई यूपीएससी एग्जाम देना चाहता है, तो दोस्तों आपको ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रीडिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा रीडिंग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जहाँ दिखता है वहाँ दिखता है वाला दिखावा नहीं करने से थोड़ा सा स्कूल को नुकसान तो होता है, परंतु जब ये बच्चे किसी मंच पर जाते हैं, जब ये बच्चे किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन करने जाते हैं, तो हम हर साल बच्चे नवोदय में देते हैं। नवोदय जैसे कंपटीशन में 5वीं में बच्चे नवोदय कंपटीशन निकालते हैं। हर वर्ष इस स्कूल से नवोदय कंपटीशन में बच्चे निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल की एक बहुत बड़ी मेहनत है, स्कूल का एक बहुत बड़ा प्रयास है। कम समय में जो उन्होंने बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी हैं, एक शिक्षकों का भी बहुत बड़ा